जो कि ट्रैफिक का भी सुपरविजन कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ACO साहब, ARTO साहब, हमारे नोएडा के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, उनके गणमान्य अध्यक्ष और सदस्यगण, विभिन्न अस्पतालों से, चिकित्सालयों से पधारे हुए गणमान्य हमारे चिकित्सकगण, हमारे जनपद के तमाम संभ्रांत नागरिकगण, NGO से उपस्थित हमारे साथीगण, मीडिया और पुलिस से हमारे सभी सहयोगीगण, और ज़िले में ट्रैफिक की कमान संभालने वाले हमारे DCP ट्रैफिक श्री प्रवीण रंजन सिंह जी, और हमारे सभी आला अफसरान, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये पूरा माह ट्रैफिक के लिए दिया गया है, सड़क सुरक्षा के लिए, यातायात के लिए। साल में 12 महीने में 1 माह पूरा डेडिकेटेड है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसी प्रयोजन से, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर समय दिया हुआ है और इस पूरे 1 माह के आयोजन की जो शुभारंभ आज हो रहा है उसकी महत्ता को पूरी तरह से समझा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और संवाद में शामिल होने के लिए। मैं ज्यादा वक्त न लूंगा, जैसा कि हमारे फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब श्री DK गुप्ता साहब ने कहा कि हर 1 मिनट पर एक आदमी घायल हो रहा है देश के अंदर, और 3 मिनट बीतते बीतते एक आदमी इस दुनिया में नहीं रह रहा है, यानी कि अपने परिवार को और इस असार संसार को छोड़ के वो चला जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक चीज है और सोचने का विषय वस्तु है, और यह एक बड़ा कारण है कि आपका आना यहाँ कितना सार्थक है, कितना आवश्यक है, कितना मीनिंगफुल है कि हम आज इस संवाद का आयोजन कर रहे हैं और आप उसके सहभागी बने हुए हैं। साथियों, ट्रैफिक शब्द खुद ट्रैफिक के बारे में बताता है और यह बताता है कि क्या क्या सावधानियां अगर रखें तो हम अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को, अपनी सड़कों को ज्यादा सुरक्षित कर पाएंगे। तो ट्रैफिक में कितने अक्षर हैं, ट्रैफिक शब्द में कितने अक्षर हैं? कोई स्टूडेंट जवाब दे। TRAFFIC है ना? 7 अक्षर हैं इसमें, और सातों कुछ ना कुछ बता रहे हैं हमें। वो मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा। ट्रैफिक में जो T है ना, वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग हर लेवल पर जरूरी है, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, हमारे ड्राइवर्स हो जो सड़कों पर चलते हैं, RTO या RTO के जो सदस्यगण हैं, सभी की ट्रेनिंग हर लेवल पे बहुत बहुत आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ा आयाम है हमारी सुरक्षा की दृष्टि से। P के बाद जो अक्षर है वो R है, उसका मतलब है री इंजीनियरिंग। हर जगह हमको री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, चाहे वो हमारी सड़कें हो, रोड का री इंजीनियरिंग, या हमारी जो गाड़ियां उस पर चल रही हैं उनका डिजाइन, उनका मॉडिफिकेशन। आजकल बहुत तरह की गाड़ियां आ रही हैं कि ट्रैफिक एक्सीडेंट को सेंस करके अलर्ट कर रही है ड्राइवर को कि आप धीमा चलाएं या मुड़े, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े। AI का जमाना है और आने वाले समय में निश्चित इसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। तो री इंजीनियरिंग हर लेवल पे आवश्यक है। इसके बाद आता है A, यानी कि अवेयरनेस। जनता को अवेयर करने की जरूरत है। बहुत लोग नहीं जानते, हमारे बच्चे छोटे छोटे कितना अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं, सिखा कर गए हैं। बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। तो अवेयरनेस, पूरे माह अवेयरनेस होगा, आप सभी उसके भागी होंगे, सहभागी होंगे, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसमें सहयोग करें। उसके बाद F आता है, F यानी कि फाइन। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मानेंगे नहीं बात, सारी ट्रेनिंग के बाद, अवेयरनेस के बाद, तो आपको फाइन भुगतना पड़ेगा, और फाइन करना बहुत जरूरी है। भय बिनु होई न प्रीति, यानी थोड़ा सा भय आवश्यक है और उसके लिए फाइन की व्यवस्था हमारे कानून में की गई है। अगला F है फियर,
तो फियर डरना नहीं है, लेकिन मौत का डर बहुत जरूरी है। मौत का डर बेहद जरूरी है। वो डर यानी कि फियर आपके पास होना चाहिए। कबीरदास जी ने इतना कहा था कि यह तन कच्चा कुंभ है, कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। इतना कच्चा शरीर है, हम क्या समझे इसको? लोहा और पत्थर से मजबूत मान रहे हैं, एक ढबका लगेगा और खेल खत्म। यही चीज समझाने की जरूरत है स्कूली बच्चों को। हमारे घरों में यह समझ में आ जाएगा कि शरीर बहुत हल्का है, थोड़ा सा लोहा या पत्थर से उसका कांटेक्ट होगा और खेल खत्म। ये यमराज के दूत अपना काम कर जाएंगे। उनको मौका मिलने की देर है, तो मौका न दिया जाए। तो फियर होना चाहिए, फियर ऑफ डेथ होना चाहिए, फियर ऑफ फाइन या चालान नहीं, फियर ऑफ डेथ आप कितने जरूरी है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगला अक्षर है आई। आई का मतलब इनोवेशन। इनोवेट करना है, नई नई चीजें डेवलप करनी है। कुछ ऐसा, जैसे अभी बच्चों ने कहा हेलमेट, हेलमेट से बाल बिगड़ जा रहे हैं, पसीना खूब आ रहा है, भारी है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं। यहां तमाम इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन से हमारे प्रेसिडेंट साहब भी यहां मौजूद हैं, मिस्टर विपिन जी। आप लोग विचार करिए कि हेलमेट और अच्छा कैसे डिजाइन किया जा सकता है, लाइट वेट हो, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उसको लगाने में आनंद हो, मजबूती के साथ आनंद भी मिल जाए थोड़ा। तो दिमाग लगाइए, हो सकता है आने वाले भविष्य में कुछ अच्छे हेलमेट्स आ जाएं। पर अभी भी जैसे भी हेलमेट है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको नहीं लगाना है। ये बच्चों ने प्रदर्शन किया, नाटक किया, उसमें साफ जाहिर है कि उसको हमको इस्तेमाल करना है। इंतजार नहीं करना है कि कोई अच्छा हेलमेट आएगा तब लगाएंगे। हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। और आखिरी जो अक्षर है, 7वां अक्षर ट्रैफिक का, वो है कम्युनिकेशन, यानी संवाद। जैसे हम आज कर रहे हैं, आने वाले समय में 1 माह में हमारे डीसीपी ट्रैफिक साहब बहुत जगहों पे संवाद कराएंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रील्स वीडियोस के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग संवाद करेंगे और चीजें और बेहतर होंगी। ज्यादा वक्त न लूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सभी का सड़क पर जो आना जाना है वो सुखद हो, आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और आपने धैर्य से सुना, आपको भी धन्यवाद देने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।